गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो माय नेम इज महेश कुमार कुशवाहा। क्लास 12th में आज मैं आपको ना चैप्टर 3 का मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ाता हूँ। ओके, मैट्रिसेस को देखने से पहले हम इसकी सबसे पहले क्या देखेंगे, डेफिनेशन। ये बहुत आसान चैप्टर है। इसके पहले मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था वो आपको सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर मतलब रिलेशन एंड फंक्शंस बता चुका हूँ। ओके, सो पहले देखिए इसकी डेफिनेशन। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर। A matrix is an order rectangular array of number। रेक्टेंगुलर एरी क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स लगाए गए स्क्वायर ब्रैकेट, इसी को रेक्टेंगुलर एरी कहा गया। ऑफ नंबर, नंबर्स क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर्स लिखे हैं, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, और फंक्शंस भी पढ़ सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स होता है वो फंक्शंस की तरह आपका बिहेव करता है, इसीलिए हम इसको फंक्शंस का भी नाम दे सकते हैं। इसमें वेरिएबल्स तो डिटरमिनेंट में भी आते हैं, बट जो डिटरमिनेंट होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यूज की तरह बिहेव करता है, और ये आपका नंबर एरिया ऑफ नंबर्स या फंक्शंस की तरह बिहेव करते हैं। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड, जो नंबर्स या जो फंक्शंस है वो क्या कहलाते हैं आपके? एलिमेंट्स या और द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, या तो इसी को हम एंट्रीज पढ़ेंगे या एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ेंगे। ओके, आप देखते हैं क्योंकि ये इसके एग्जाम्पल लिख दिए, जैसे मैंने 5 6 -1 0 2 3, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल्स में पढ़ेंगे वो क्या होती है, इसमें रोज होती हैं, और वर्टिकली में जो होते हैं वो होते हैं कॉलम। जैसे 5 -1 2 लिखा है तो दैट इज ये आपका फर्स्ट कॉलम लिखा है, और 6 0 3 है तो ये फर्स्ट क्या है आपका, ये चूंकि सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वर्टिकली पोजीशन, सेकेंड पे सेकेंड कॉलम, और ये 5 6 जैसे पढ़ते हैं तो ये आपकी फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट हॉरिजॉन्टल्स में ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। इसी टाइप से ये देखिए cos x sin x minus sin x cos x, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो। ओके, अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns is called a matrix of order m cross n। मतलब किसी मैट्रिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल यही आपको लिखा है a इक्वल टू, देखिए तो इसमें कितनी रोज है? 3। कितनी रोज है? 3। क्रॉस कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसका जो ऑर्डर होगा ए मैट्रिक्स का वो कितना होगा? 3 क्रॉस 2, 3/2 का होगा, या तो इसे पढ़ सकते हैं 3/2। अब सेकंड बी मैट्रिक्स देखते हैं, इसमें कितनी रोज है? 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे 2 क्रॉस 2 का। क्या पढ़ेंगे? 2/2 का मैट्रिक्स। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें जो हम आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के आगे बताने जाएंगे, इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं मैट्रिक्स की, वो क्या होती है। ये मैंने आपको क्या लिखी, इसकी जनरल फॉर्म मैट्रिक्स की। जनरल फॉर्म जैसे A11, ये A11 जो एंट्रीज या एलिमेंट्स पढ़ते हैं मैट्रिक्स के, ये आपको ये शो कर रहा है जो एलिमेंट की पोजीशंस है वो कहाँ पर। जैसे आप रहते हैं उरई में, तो उरई में किस मोहल्ले में रहते हैं, किस गली में, ये आपका एड्रेस होता है। इसी टाइप से इस एलिमेंट्स की ये एड्रेस, इसका क्या? A11 क्या शो करता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जैसे A21 इसका मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले रो आता है फिर कॉलम पढ़ा जाता है। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं कौन एलिमेंट किस रो या किस कॉलम में है। ओके, सो ये बहुत आसान, क्योंकि ये हमने देखो यहाँ पे देखिए AM1, मतलब कितनी रोज हो गई? m, और n तक गया आपका, यहाँ देखो A1n तक, इसका मतलब n कॉलम्स हो गए, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर हो गया वो m क्रॉस n हो गया। इसी को अगर ये हमने इसका नाम दे दिया A इक्वल टू, इसी का नाम हम और लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या? A इक्वल टू Aij, क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू Aij और m क्रॉस n, जहाँ m और n क्या होगा? 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू m, और 1 लेस देन इक्वल टू j लेस देन इक्वल टू n। मतलब i 1 से m तक वेरी करेगा और j 1 to n तक वेरी करेगा, और जहाँ m और n क्या है? नेचुरल नंबर्स ही होंगे आपके। ओके, तो ये इसकी क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म्स। और i यहाँ में और लिख दूं i, j बिलोंग टू n में, इसमें करेंगे m क्रॉस n में बिलोंग करेंगे। ओके,
इसके बाद देखते हैं, और ये जो चूंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो वो आप कैसे पढ़ सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स इक्वल टू m क्रॉस n करने पे जो नंबर्स आएंगे वो। इसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस बहुत सारे हैं, तो नंबर फर्स्ट पोजीशन पे लेते हैं हम आपको कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम। यदि किसी मैट्रिक्स के पास ओनली वन कॉलम हो तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। रो कितनी भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ आपको, क्या a इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3 4, और कॉलम कितना है, ओनली वन, तो 4 क्रॉस। जब भी कॉलम मैट्रिक्स को देखेंगे तो उसके ऑर्डर में यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे वो कितना आएगा, ऑलवेज 1। इसी टाइप से सेकंड आप देखते हैं रो मैट्रिक्स को। इसी टाइप से ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो। यदि कोई मैट्रिक्स ओनली वन रो रखती है तो उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं, जैसे मैंने कोई बी नाम की मैट्रिक्स ले ली, 0 -1 2 3, ये आपकी ले ली, तो इसमें कितनी रो है, ओनली वन ही तो है, हॉरिजॉन्टल्स में कितना है, 1 है, और कॉलम्स 1 2 3 4, तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ऐसा कोई ऐसे किसी एग्जांपल्स में हो ले रहा है, देखिए -1 पाई ई, ये मैंने ले लिया, इसमें कितनी रो है, 1, कॉलम कितने 1 2 3, तो ये 1 क्रॉस 3 का हो गया, ये 1 क्रॉस 4 का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर थर्ड पोजीशन पे क्या देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स हैज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट इज हम ये भी कह सकते हैं और करके m इक्वल टू n, m इक्वल टू n। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स को ही ले लिया, 1 2 -3 और 4, ये जो मैट्रिक्स ली है इसमें कितनी रोज हैं, 2, और 2 ही कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नंबर 4 देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज और आपको छोड़ गया, मैं ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है, जैसे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसका जो ऑर्डर है वो m, जैसे 2 की ये मैट्रिक्स हुई, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, आपका ऑर्डर इसका क्या होगा, 2 होगा, इस मैट्रिक्स का कितना होगा, 2 होगा। अब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या, ए स्क्वायर, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix if non-diagonal element is 0, दैट इज, जैसे ये आपने जैसे ये मैट्रिक्स देखा अभी,
तो इसमें डायगोनल केवल यही होगा आपका, केवल ये डायगोनल नहीं होगा। मैट्रिक्स में ऐसा याद रखना, मैन डायगोनल बस यही होता है, डायगोनल जो पढ़ते हैं हम उससे क्या पढ़ते हैं, ये डायगोनल। अदर एलिमेंट सारे क्या होते हैं, नॉन डायगोनल। जैसे 2 और -3 की पोजीशन वो क्या है, नॉन डायगोनल्स पे। तो इसी टाइप से इसका हम एग्जांपल्स लिखे हैं कोई, जैसे मैंने एक लिखा -1, तो इसमें कितनी 1 रो और 1 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और डायगोनल इंटीज क्योंकि एक ही इंटीज है तो वो नॉन जीरो है। ऐसी टाइप से बी एग्जांपल में और लेता हूँ आपका -2 0 0 और 3। तो ये आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, क्योंकि 2 ऑर्डर का ये क्या हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों, ये डायगोनल इंटीज नॉन जीरो है, अदर इंटीज आर जीरो। एक सी एग्जांपल्स और लेता हूँ मैं, देखिए 1 4 6 0 0 0 0 0 0। ये जो है आपका 3 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 3 का क्या है मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर है 3, और इसकी देखो डायगोनल्स में नॉन जीरो इंटीज है, अदरवाइज सारी इंटीज क्या है जीरो। तो ये आपका क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिर नंबर पे देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर, स्क्वायर नाम लगाना जरूरी है इसमें। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be scalar matrix if diagonal elements are equal and non-diagonal element is zero, दैट इज हम ये भी कह सकते हैं, यदि जैसे मैंने कोई बी मैट्रिक्स ली Bij टाइप है, M क्रॉस M की, तो इसमें क्या होगा Bii इक्वल टू कोई भी के ले लिया मैंने स्केलर क्वांटिटी I इक्वल टू J पर, और Bij इक्वल टू 0 का जब I नॉट इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं इसको। ओके, तो ये आपकी पोजीशंस हो गई। ओके, सिमिलर फोर्थ हम कुछ भी यहाँ पर Ij हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं देखता हूँ आपको, जैसे मैंने ये लिया एक मैट्रिक्स ली ए, पाई 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 लिख दिया, यहाँ 0 0 0 0 0 0। तो ये देखिए डायगोनल से मैंने पाई पाई लिया, कोई नंबर लिया रियल नंबर, अदर सारी इंटीज कैसे ली 0, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गई। जैसे मैंने एक बी मैट्रिक्स लिया -2 -2 0 0, तो ये जो होगा 2 क्रॉस 2 का वो क्या हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आरएनडी मैट्रिक्स देखते हैं। इसके बाद 6 नंबर पे क्या देखते हैं आरएनडी। आरएनडी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आरएनडी मैट्रिक्स if diagonal element या इंटीज भी बोल सकते हैं, एलिमेंट इज 1, अदरवाइज इज 0, दैट इज हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मैंने मैट्रिक्स ए ली ए इक्वल टू Ij, यहाँ पे एक चीज और लिख लेते, इट इज डिनोटेड बाई IN मतलब ये जो n शो करता है वो क्या करता है आपका ऑर्डर, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की ली गई है,
जैसे दैट इज हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मैंने एक ए मैट्रिक्स ली ए आई जे एन क्रॉस एन की, इसी को हम आई एन भी लेते रहे, इसका नाम क्या रख दिया हमने आई एन। इसका मतलब जो ए आई जी की पोजीशन है वो क्या शो करेगी यहाँ पे 1 और 0। 1 कब करेगा जब आई इक्वल टू जे होगा, और 0 कब आएगा जब आई नॉट इक्वल टू जे के होगा। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ, जैसे आपका जैसे मैंने लिया I2, एक I2 2x2 का लिया मैंने, तो 1 1 0 0, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की। एक I3 लेके और देखते हैं, I3 तो 1 1 1, अदरवाइज 0, सारे रेस्ट एलिमेंट, इसी को रेस्ट एलिमेंट। तो ये कितना 3/3 का है, इसमें ये नहीं शो करना है 3/3, यहाँ बस 3 रो 3 कॉलम, इसका मतलब ये शो रहा है 3 ऑर्डर का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 7 पोजीशन पे देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है वो देखते हैं। जीरो मैट्रिक्स वो होती है ए मैट्रिक्स is said to be zero matrix या null matrix if all element is zero, all element is zero। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया यही मैट्रिक्स 0 0 0 0, ये 2x2 की क्या हो गई जीरो मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं 0 0 0 0, इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता, इसमें बस ये देखना है आपको सारे एलिमेंट जीरो है तो दैट इज वो नल मैट्रिक्स होगी। ओके, इसके बाद देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या देखना है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस में क्या, इफ A equal to Aij and B equal to Bij are said to be equal matrix, are said to be equal if I equal to J, if या ये भी लिख सकते हैं इफ ईच मैट्रिक्स, या ये भी कह सकते हैं इफ दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इफ ऐसा लिख सकते हैं ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, सारे के सारे एलिमेंट कैसे होने, करस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए। एंड matrices has same order रखना चाहिए। जैसे सपोज करो मैंने मैट्रिक्स ले ली A इक्वल टू x y 0 2, और एक B मैट्रिक्स ले ली मैंने, यहाँ पे और ले रहे हैं, यहाँ पे Z ले लिया मैंने, और यहाँ पे Z, यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, और यहाँ पे Z ले लिया, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 ले लिया, और यहाँ पे मैंने 2 1 0 6 3 और 5 ले लिया -5। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल का होंगी जब इनके दोनों के देखिए ऑर्डर सेम है। अब जब ये हमने कह दिया दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके हर एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग, जैसे मैंने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करस्पॉन्डिंग किया तो x इक्वल टू 2 आएगा, y इक्वल टू 1 आएगा, z इक्वल टू -5, और सारे एलिमेंट इसके अलावा देखिए थर्ड पोजीशन A 1 3 की पोजीशन 0, इसमें भी 0, इसमें 6 तो इसमें से, तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस हो जाता है आपका। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट्स में आपको हम बताएंगे इसकी एक्सरसाइजेस के बारे में। ओके,
तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे जिसमें हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे 3.1। थैंक यू।